राजनीति, समाज और यहाँ तक कि परिवार में भी तात्कालिक सफलता को, व्यक्तिगत सफलता को इतना अधिक महत्व दिया जाने लगा है कि सामूहिक सफलता और सामूहिक विकास जैसी चीजें गौण होती जा रही हैं। एक बच्चा अच्छे नंबर लाता है, उसको बहुत सम्मान दिया जाता है, दिया भी जाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है या अच्छी सोच रखता है, उसको उपेक्षित क्यों किया जाता है? अच्छा नंबर लाना, सफलता प्राप्त करना तब प्रभावकारी होगा जब वह उसको सिद्ध करे कार्य करके। अर्थात कार्य के स्थान पर केवल सफलता, केवल प्रतीक को अधिक महत्व दिया जा रहा है। कोई राजनीति करता है और राजनीति अगर वह संरचनात्मक करता है तो उसको महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन कोई राजनीति में दंड फंद करके अगर सफल हो जाता है तो उसको महत्व मिलता है। राजनीतिक दल भी कहते हैं जिताऊ कैंडिडेट हमको चाहिए। उनका जिताऊ का परिभाषा तो ये होनी चाहिए कि जो अच्छी सोच रखे, जो समाज के लिए समर्पित हो, जो समाज का शोषण न करे। लेकिन जिताऊ कैंडिडेट का मतलब होता है वो एन केन प्रकारेण मसिल पावर से, धन के पावर से जातिवाद चलाकर, छल छद्म करके वोट कैटर करे। और यह बात जो राजनीति में बढ़ती जा रही है, यह पूरे समाज में फैल गई है। कोई भी राजनीतिक दल जब सफल होता है तो संभवतः 5% केवल इस बात पर डिस्कशन होता है कि वह किन मुद्दों पर सफल हुआ या कैसे लोगों को लेकर सफल हुआ। अधिकांश इस पर चर्चा होती है कि वह योग्य था, राजनीति में निपुण है और सफल हो गया। उन मुद्दों को हम भूल जाते हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और यह दोष पारिवारिक स्तर से है, समाज की, और उसकी अभिव्यक्ति राजनीति में आ रही है। राजनेता जानता है कि हम चुनाव हार जाएंगे तो हमको कोई नहीं पूछेगा, हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम चाहे जैसे जीते, लोग माला लेके चले आएंगे। और राजनीति में यहां तक हो गया है, जैसे सपोज करिए कि बिहार में नीतीश कुमार जीत गए हैं, तो अब इस बात को क्यों बल दिया जा रहा है कि नहीं तेजस्वी अन्य लोगों को मिला लेंगे। अगर तेजस्वी उनकी पार्टी को फोड़ लेते हैं तो तेजस्वी योग्य माने जाएंगे। अभी तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा में उठाया तो तेजस्वी और कांग्रेस बेकार है। क्यों? ज्यादा सीटें जनता दल यू और बीजेपी को मिल गई। लेकिन अगर छल छद में आगे बढ़कर उनके विधायकों को तोड़ लें तो कहा जाने लगेगा कि ही इज कॉम्पिटेंट। ये कॉम्पिटेंसी का, योग्यता का पैमाना क्या हो गया है। और योग्यता और कॉम्पिटेंसी का पैमाना में नकारात्मक तत्व भर गए हैं
और ये तत्व दिन प्रतिदिन बलवती होते जा रहे हैं। अर्थात जन सामान्य अब तात्कालिक सफलता को महत्व दे रहा है, न कि किसी द्वारा की जाने वाली उसकी सेवा को। जन सामान्य भी भूल जाता है कि कौन व्यक्ति उसके लिए उपयोगी है, उसकी सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए है। वह देखता है कौन सफल है। उसकी व्यक्तिगत सफलता को अपनी सफलता मानकर भूल कर बैठता है और फिर 5 साल तक वो शोषित होता है। क्या राजनेता की सफलता देश और समाज की सफलता है? राजनेता द्वारा दिया गया योगदान, राजनेता द्वारा की गई सेवा समाज की सफलता है। लेकिन समाज की सफलता और देश की सफलता नरेंद्र मोदी की राजनीतिक और चुनावी सफलता से जोड़ा जा रहा है। अगर पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी ने 6 साल में क्या किया, तो लोग ये कहते हैं तो वो चुनाव कैसे जीत रहे हैं? वो चुनाव जीत रहे हैं इसलिए उन्होंने देश की सेवा कर दी। कितने माफिया चुनाव जीतते रहे हैं और समाज का और देश का शोषण करते रहे हैं। अर्थात राजनीति में काम को महत्व देना पड़ेगा, न कि राजनीतिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो पूजा की, उसकी भक्त की जो भावना बलवती हो रही है, उसका बिना परित्याग किए देश और समाज का उद्धार नहीं होने वाला है। राजनीति से इस व्यक्ति पूजा को और व्यक्ति की सफलता के तत्व को नकार कर समाज और राष्ट्र के लिए की गई उसकी सेवाओं को महत्व देना पड़ेगा। तभी राजनीति का शुद्धिकरण होगा और देश का द्रुत गति से विकास होगा। थैंक यू।